ये कहानी कुछ दोस्तों की है जो हाइकिंग के लिए एक खतरनाक और ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं, लेकिन वहां जाने पर उन्हें उस जगह की एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिससे सब कुछ बदल जाता है और अब वो सब बुरी तरह से वहां फंस जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें 3 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। इनके नाम हैं एलिसन, एड और रॉब। ये तीनों स्कॉटिश हाईलैंड्स की उन बेहद ऊंची और खतरनाक पहाड़ियों पर माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं। ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि नीचे देखने पर किसी की भी जान निकल जाए। तभी अचानक रॉब का पैर स्लिप हो जाता है और वो तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। जान हलक में आ जाती है, लेकिन किस्मत से उसने सेफ्टी रोप पहनी हुई थी। इस रोप की वजह से उसकी जान बच जाती है और वो हवा में ही लटक जाता है। अब ये तीनों अपनी जान बचाते हुए उस पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं। असल में ये तीनों यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आए थे। हाइकिंग करते करते अब ये तीनों वापसी के रास्ते पर एक केबिन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहले से ही इनके 2 फ्रेंड्स मौजूद हैं, जो कि एक कपल भी हैं और वो इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। केबिन में पहुंचने के बाद आराम करते हुए एड अपने फोन में देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि वो यहाँ से दुनिया में किसी को भी कॉल करके संपर्क नहीं कर सकते। खैर, रात का टाइम होता है तो ये सब के सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं और दिन भर की थकान मिटाते हैं। अगली सुबह जब ये सब अपना आगे का सफर तय करने के लिए बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि मौसम काफी खराब हो रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, इसलिए सब मिलकर यह तय करते हैं कि आगे का रास्ता ऊंचे पहाड़ों से नहीं बल्कि नीचे जंगल के रास्तों से हाइकिंग करते हुए पार करेंगे। कई घंटों तक पैदल सफर तय करने के बाद ये सब थक जाते हैं और एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। यहाँ पर एड काफी बोर हो रहा होता है, इसीलिए वह टाइम पास करने के लिए वहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो। उन आवाजों को सुनकर एड अंदर से बहुत डर जाता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर अपने फ्रेंड्स को आवाज लगाता है। एड की घबराई हुई आवाज सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। एलिसन एड से पूछती है कि क्या यह आवाज किसी जंगली जानवर की है या फिर किसी इंसान की। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर माजरा क्या है। ये सब के सब हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी इनकी नजर जमीन में गड़े हुए एक प्लास्टिक के पाइप पर पड़ती है। जब ये लोग वहां से मिट्टी हटाते हैं तो उन्हें जमीन के काफी नीचे लकड़ी का एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। जैसे ही ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची बंद थी जिसका नाम एना है। एना बहुत ही ज्यादा डरी हुई और सहमी हुई है। एड तुरंत उस बच्ची के पास जाता है उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो इतनी डरी हुई है कि वो उसके पास नहीं जाना चाहती। यह देखकर एलिसन, जो कि एक फीमेल फ्रेंड है, वो धीरे धीरे एना के पास जाती है ताकि उसे थोड़ा सेफ महसूस हो। लेकिन परेशानी यह थी कि वो एना से बात नहीं कर सकती क्योंकि बच्ची को इंग्लिश नहीं आती। एलिसन उस पूरी जगह को बहुत ध्यान से देखती है और सबको बताती है कि जिसने भी एना को यहाँ पर दफनाया था वो असल में उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो उसे मारना चाहता तो सांस लेने के लिए ये पाइप कभी नहीं लगाता। अब ये सारे फ्रेंड्स मिलकर एना की मदद करने का फैसला करते हैं। वो अपना मैप निकालते हैं और देखते हैं कि यहाँ से सबसे नजदीकी टाउन काफी दूर है। वहां तक पहुंचने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता जंगल से होकर जाता है जो कि बहुत ही लंबा और थका देने वाला है, और दूसरा रास्ता सीधा पहाड़ों से होकर जाता है जो कि एक शॉर्टकट है। एलिसन और उसका दोस्त रॉब बहुत ही कमाल के माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, इसलिए ये दोनों तय करते हैं कि वो पहाड़ों वाले रास्ते से जाएंगे ताकि वो सबसे पहले टाउन तक पहुंच सकें और वहां से पुलिस या किसी की हेल्प लेकर आ सकें, जबकि बाकी के लोग जंगल वाले लंबे रास्ते से जाना तय करते हैं। अब एलिसन और रॉब उन खतरनाक चट्टानों से नीचे उतरना शुरू करते हैं। इनके पास सेफ्टी रोप भी है, लेकिन काफी नीचे पहुंचने के बाद एलिसन देखती है कि उसकी रोप खत्म हो गई है, इसलिए अब उसे बिना रोप के ही धीरे धीरे इस खतरनाक और जानलेवा पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त रॉब अपनी रोप के सहारे आराम से नीचे आ रहा होता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रॉब की रोप अचानक बीच में से टूट जाती है और वो सीधा ऊपर से नीचे पत्थरों पर गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपने सामने रॉब की बॉडी देखकर एलिसन बुरी तरह डर जाती है, लेकिन इस सुनसान जगह पर कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। अब एलिसन जब अपनी जान बचाते हुए धीरे धीरे नीचे आ रही होती है, तभी अचानक ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है। पत्थर से बचने के चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो भी पहाड़ से नीचे गिर जाती है। लेकिन एलिसन की किस्मत काफी अच्छी होती है कि वो सीधा एक पानी की नदी में जाकर गिरती है। पानी में गिरने की वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन अब एलिसन देखती है कि वह भी उसी जगह पर बंद है जहां पर एना को बंद किया गया था।
पर अगले ही पल वो झटके से होश में आ जाती है। दरअसल अपने डर और घबराहट की वजह से उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। एलिसन किसी तरह तैरकर पानी के किनारे आती है जहां पर उसके दोस्त रॉब की बॉडी पड़ी है। जब वो ध्यान से उस रोप को देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रोप अपने आप टूटी नहीं थी बल्कि किसी ने उसे जानबूझकर चाकू से काटा था। जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसे पहाड़ पर 2 लोगों के साए दिखाई देते हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने रॉब की रोप को काटा है और जिन्होंने ऊपर से उसके ऊपर पत्थर गिराया था। अब वो लोग एलिसन को भी मारना चाहते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एलिसन वहां से आगे भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। एड, एना और एड के दोनों फ्रेंड्स पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर 2 शिकारी भी मौजूद हैं जो इन पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पर तभी पीछे से 2 लोग आते हैं और इन दोनों शिकारियों को बेरहमी से मार देते हैं। ये दोनों वही क्रिमिनल हैं जिन्होंने रॉब की रोप काटी थी और एलिसन के ऊपर पत्थर गिराया था। इधर एलिसन किसी तरह भागते हुए नदी के एक हिस्से तक पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कि नदी के दूसरी तरफ एड और उसके दोनों फ्रेंड्स एना के साथ खड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें बताने की कोशिश करती है कि रॉब मारा गया है और कोई हम सबको मारना चाहता है, लेकिन नदी के पानी के बहाव की आवाज इतनी तेज होती है कि उसके फ्रेंड्स को कुछ सुनाई नहीं देता। एलिसन उन्हें अपने हाथों के इशारे से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसके इशारे भी नहीं समझ पाते। और तभी वहां पर वो दोनों क्रिमिनल भी आ जाते हैं जिन्होंने रॉब को मारा था। दरअसल ये दोनों के दोनों किडनैपर्स हैं और इन्होंने ही एना को किडनैप करके उस बॉक्स के अंदर बंद किया था। किडनैपर्स बिना कुछ सोचे समझे एलिसन के फ्रेंड्स के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गन से गोली चलती है, एलिसन का एक दोस्त पानी में गिर जाता है। क्योंकि उसने एना का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए एना भी उसके साथ पानी में गिर जाती है। अब ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एलिसन एना को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे पानी में कूद जाती है। वो किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर एना को पानी से बाहर निकाल लाती है। एना पानी में डूबने की वजह से बेहोश हो चुकी है, लेकिन कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। किडनैपर्स अभी भी लगातार इनके ऊपर फायर कर रहे हैं, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सबको भागना पड़ता है। भाग दौड़ में ये सब के सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी इनमें से एक दोस्त भागते भागते एना तक पहुंच जाता है। वो एना से कहता है कि बिल्कुल भी आवाज मत करना और चुपचाप छुपे रहना। लेकिन जब किडनैपर्स फिर से गोली चलाते हैं तो एना बुरी तरह डर जाती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर किडनैपर्स को पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ छुपे हैं। वो तुरंत उस तरफ आते हैं और एक बार फिर से एड और एना के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एड तुरंत एना को अपनी गोद में उठाता है और जान बचाकर एक चट्टान के नीचे की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसन को दिखाया जाता है, जो भागते भागते अपने एक साथी तक पहुंच जाती है। जल्दी ही यहाँ पर एड और एना भी आ जाते हैं। एलिसन का दोस्त सबको बताता है कि ये लोग असल में किडनैपर्स हैं और इन्हें सिर्फ एना चाहिए। वो कहता है कि हमें हर हाल में एना की जान बचानी होगी, इसलिए मैं इनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ भागूंगा और जब ये मेरे पीछे पीछे जाएंगे तो तुम लोग मौका देखकर एना को लेकर यहाँ से निकल जाना। ये बोलकर वो अपने हाथ में कुछ उठाता है और एक दूसरी दिशा की तरफ भागना शुरू कर देता है। दोनों किडनैपर्स को लगता है कि एना उसी के पास है, इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो उस पर लगातार शूट करते हैं और एक गोली उसे लग जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसकी इस कुर्बानी की वजह से एलिसन और एड को मौका मिल जाता है कि वो एना को लेकर इस जगह से सुरक्षित निकल जाएं। काफी दूर जाने के बाद एड अचानक रुक जाता है। वो कहता है कि मेरे पैर में बहुत गहरी चोट लगी है और मैं अब और आगे नहीं भाग सकता। यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही एना को लेकर जाना होगा। साथ ही एड एक बहुत बड़ा सच बताता है। वो कहता है कि ये किडनैपर्स हैं और इन्होंने एना को जिंदा इसलिए रखा था ताकि वो उसके अमीर माँ बाप से बहुत सारा पैसा वसूल कर सकें। असल में कहानी यही है कि ये दोनों किडनैपर्स एना के पिता से बहुत सारे पैसे लूटना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें 3 और लोगों को दिखाया जाता है जो इसी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये तीनों लोग एना के पिता के लिए काम करते हैं और वो यहाँ इन खतरनाक पहाड़ों और चट्टानों के बीच एना को ढूंढने के लिए ही आए हैं। इधर एड, एलिसन और एना किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए उस टाउन तक पहुंच ही जाते हैं जहां वो जाना चाहते थे। यहाँ पहुंचते ही वो सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं। वो वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर को सब कुछ सच सच बताते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से जंगल में उनके फ्रेंड्स को मारा गया और कैसे एना को किडनैप किया गया था। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। एड को थोड़ा शक होता है। उसे लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी जरूर उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। वो तुरंत एलिसन से कहता है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। एड खुद को और एलिसन को बचाने के लिए वहां रखा एक चाकू उठा लेता है
लेकिन इससे पहले कि ये तीनों वहां से निकलकर बाहर भागते, अचानक बाहर से एक गोली आती है और सीधा उस पुलिस ऑफिसर को लग जाती है। दरअसल अब वो दोनों किडनैपर्स भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने ही दूर से गोली चलाकर पुलिस ऑफिसर को मार दिया है ताकि वो अंदर आकर एना को हासिल कर सकें। मौके का फायदा उठाकर एलिसन, एड और एना पीछे के रास्ते से वहां से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एना के पिता के भेजे हुए उन 3 लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग एक किडनैपर से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हें सारे पैसे देने के लिए तैयार हैं, बस हमें हमारी एना वापस दे दो। पर वो शर्त रखते हैं कि सबसे पहले हम एना को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। लेकिन किडनैपर बहुत चालाक है। वो कहता है कि बच्ची बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन पहले तुम्हें सारे पैसे देने होंगे। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे उसके बाद ही हम एना को तुम्हारे हवाले करेंगे। इधर एलिसन, एड और एना को दिखाया जाता है जो तीनों अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रहे हैं। तभी एना के पिता के भेजे हुए उन 3 लोगों में से एक आदमी की नजर उन पर पड़ जाती है। उसे गलत फहमी हो जाती है कि एड और एलिसन ही वो किडनैपर्स हैं। बिना कुछ सोचे वो सीधा उन पर गोलियां चला देता है। एक गोली सीधे एड को जाकर लगती है और उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। तभी अचानक वहां पर वो असली किडनैपर भी आ जाता है। वो तुरंत एना के पिता के उस आदमी को गोली मार देता है जिसने अभी अभी एड की जान ली थी। पर वो आदमी मरने से पहले अपने वॉकी टॉकी पर अपने दूसरे साथी को मैसेज दे देता है जो इस वक्त दूसरे किडनैपर के साथ डील कर रहा है। वो बता देता है कि इन किडनैपर्स के पास एना नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सुनते ही वो आदमी उस दूसरे किडनैपर के ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। वहीं एलिसन और एना भागते भागते एक घर के अंदर घुस जाते हैं। एना डर के मारे एक बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन अब वो दूसरा किडनैपर जिसने अभी अभी एड को मारने वाले आदमी को मारा था, वो पीछा करते हुए इस घर तक पहुंच जाता है। वो अंदर आते ही सबसे पहले उस घर के मालिक को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो एलिसन को पकड़ लेता है और बहुत जोर से उसका गला दबाना शुरू कर देता है। सांस न आने की वजह से एलिसन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब वो क्रिमिनल सीधा एना की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी किस्मत से एलिसन को होश आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करती है और पीछे से उस किडनैपर के ऊपर जोरदार हमला कर देती है। वो उसे धक्का देकर ऊपर की खिड़की से सीधा नीचे गिरा देती है। नीचे गिरने की वजह से उस खूंखार किडनैपर की मौत हो जाती है। पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। इस हाथापाई में उस घर में भयानक आग लग चुकी है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं भर जाता है। एलिसन को समझ आ जाता है कि अगर वो बाहर नहीं निकले तो जलकर मर जाएंगे। एना की जान बचाने के लिए वो उसे एक रस्सी से बांधकर खिड़की के ऊपर से नीचे लटकाकर घास में फेंक देती है। इससे एना की जान बच जाती है। पर खुद एलिसन उस दमघोंटू धुएं की वजह से वहीं फर्श पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर उसे बचा लिया है। अब एलिसन को इलाज के लिए एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जा रहा होता है। तभी एना दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। दूर खड़ा एना के पिता का वो भेजा हुआ आदमी जो एना को बचाने के लिए आया था, वो यह सब कुछ देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि अब एना बिल्कुल सेफ है। इसके बाद वो आदमी उस दूसरे क्रिमिनल को पकड़ लेता है जो पैसों का बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। वो उसे पकड़कर सीधा एना के पिता के पास जंगल में ले जाता है। असल में एना का पिता कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वॉर क्रिमिनल है। उसका आदमी उसे बताता है कि एना बिल्कुल सुरक्षित है और इसी आदमी ने आपकी बेटी को किडनैप करने की हिम्मत की थी। एना का पिता गुस्से में कहता है कि इसे इतनी आसानी से मत मारना, इसे टॉर्चर करो और इसे उसी लकड़ी के बॉक्स में उसी गड्ढे के अंदर जिंदा दफना दो जहां पर इसने मेरी बेटी को तड़पने के लिए रखा था। उस किडनैपर को उसकी इस भयानक गलती की सजा के तौर पर उसी बॉक्स के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नए दिन एक नई कहानी के साथ।